चलिए हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे। आप लोगों को हम बताएंगे कि डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से निकाली जाती है, कैसे हम जन्म तिथि निकालें अपनी या किसी भी व्यक्ति की। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हमने देखा है फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं तो उसमें लोग पूछते हैं कि डेट ऑफ बर्थ सर बता दीजिए कितनी हमारी हो रही है, कैसे निकालें। तो आज हम आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ निकालना सिखाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान होता है तरीका इसका। देखिए जैसे कि आज की डेट हमारे पास लिखी हुई है 23/1/2023 और मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म 18/1/1995 में हुआ है, तो वो किस तरीके से अपनी डेट को पता करेगा कि कितनी उम्र उसकी हो चुकी है, वो कैसे पता लगाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम घटाने का तरीका क्या होता है, लिखने का पहले तरीका समझ लीजिए कि किस तरीके से लिखा जाता है। पहले लिखते हैं दिन, आज की जो तारीख है वो, महीना और सन, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो निकाली जाएगी वो आज तक निकाली जाएगी कि आज वो बच्चा कितने दिन का हो गया है, कोई भी व्यक्ति आज कितने दिन का हो गया, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले वो तारीख हम लिख लेंगे और फिर जो उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो कब उसका जन्म हुआ था वो तारीख हम उसी के नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये 23/1/2023 और 18/1/1995। तो हम क्या करते हैं, 23 तारीख को उसका जन्म, जैसे आज की 23 है और जन्म हुआ उसका 18 को, तो 23 में से हम 18 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 5। 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचेगा 0। 1 में से गया कुछ नहीं, और 2023 में से 1995 निकालना है। 13 में से 5 गए 8, 11 में से 9 गए 2 और 0 0। तो यानी कि अब देखेंगे जो व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ हमने निकाली है वो कितने दिन का हो गया है, 28 वर्ष। और देखिए माह नहीं है, उसके माह नहीं है, और वो कितने दिन का हो गया है, 5 दिन। 28 वर्ष और 5 दिन का हो गया है। तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे। ये एक आसान सा तरीका था। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज की डेट में 23/1/2023 है और किसी की डेट ऑफ बर्थ 25/7/1990 है, 25/7/1990। तो देखिए हम उसको किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 23 है और यहाँ पर 25 है, तो ये निकलेगा नहीं। इसके लिए क्या करना होता है, हम पीछे से दहाई लेते हैं। जब भी संख्या घटती नहीं है तो हमको उसके लिए दहाई लेना होता है। तो दहाई में देखिए ये हमारे पास दिन है, ये दिन है, और ये क्या है, महीने हैं, और ये क्या होते हैं, वर्ष होते हैं। दिन, महीने और वर्ष। तो जब हम दिन जो है जब दहाई लेता है तो वो किससे लेता है, महीने से, महीने से ही दहाई लेगा। लेकिन महीने से जब दहाई लेगा तो दहाई में तो एक महीना लेगा ना पूरा, ये नहीं कि 23 यहाँ से एक ले लेगा तो 24 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ से जब ये लेगा तो पूरा एक महीना ले लेगा, क्योंकि लेगा क्या, वो महीना ही दे पाएगा क्योंकि उसके पास महीने ही हैं। और महीना जब लेगा तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30। देखिए 30 से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम ये देखते हैं जो हम महीना ले रहे हैं वो कौन सा महीना है। पहला महीना है जनवरी का, कौन सा है, जनवरी का है। अगर हम जनवरी का पूरा महीना लेते हैं वहाँ से तो हमें 31 दिन लेने होते हैं, ठीक है। जिस महीने को हम लेते हैं वो महीना निकालते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 31 हमने ले लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 और 23 मिला देंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, नीचे लिख लेंगे 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 2 5। और यहाँ पर ये सवाल बन गया इस तरीके से। अब देखिए एक महीना था वो भी चला गया, अब हमको क्या करना है, वहाँ पर नीचे 7 महीने लिखे हुए हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फिर वो भी उसे भी दहाई लेनी पड़ेगी लेकिन उसके पास वर्ष हैं तो वो महीने को क्या देगा, वर्ष देगा। और जब वर्ष देगा तो 1 वर्ष देगा, वहाँ से 1 वर्ष जब वो लेगा तो उसके पास कितने महीने हो जाएंगे, 12 देगा वो 1 वर्ष, और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, और नीचे कितने लिखे हुए हैं 7। और 2023 जो है वहाँ पर कितना हो जाएगा 2022 और 1990। आप लोग डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतर तरीका होता है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब देखिए घटा दीजिए, 4 में से 5 गए तो जाएगा नहीं, दहाई लेंगे। 14 में से 5 गए 9, 4 बचे, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 5 गए 9 और 4 में से 2 गया 2। देखिए 12 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5, और 2 में से 0 गया 2, और 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3। और देखिए यहाँ पर 19 बचा, 19 में से 19 जाएगा तो 0 0 बचेगा। तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष 5 माह और 29 दिन तो समझ गए सभी लोग। डेट ऑफ बर्थ जब भी आप लोग निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। देखिए ये है वो तरीका। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ निकालते होंगे, आप लोगों के स्कूल में या कहीं पर भी बताया गया होगा कि जब भी हम यहाँ से उधार लेते हैं तो 30 लिया जाता है। कॉमनली तौर पर अगर देखा जाए कुछ महीने 31 के होते हैं, कुछ 30 के भी होते हैं, एक 28 का भी होता है। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो ज़्यादातर
क्या होता है कि 30 लिया जाता है। तो यदि मान लेते हैं यहाँ पर 31 की जगह पे 30 लेते हैं, कितना लेते हैं 30, तो थोड़ा एक दिन का फर्क आ जाता है यहाँ पर, तब हमको 53 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा 28। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उस महीने को आप देखते हुए लगाइएगा जो महीना आप ले रहे हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए 5वां महीना है तो 5 महीने लिखा हुआ है तो आप 5वां ले लेंगे, 4 उसके पास रह जाएंगे। 6 लिखे हैं तो 6वां महीना आप लेंगे। अब फिर निर्भर करेगा वो जो महीना दिया गया है वो कितने दिन का है, 6वां महीना 30 दिन का है, 28 दिन का है या 30 दिन का है, ये सब जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा सभी के। अगर नहीं आया है तो देखिए हम किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ निकाल के दिखाते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे देखिए आज की डेट है 23/01 और 2023, और हम किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ निकाल के दिखाएंगे कितनी हो रही है, बताइए। चलो बताओ कितनी। 24/11/2010। देखिए जैसे किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 24/11/2010 है और हमें उसे निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 24 है, तो हम यहाँ से फिर कैरी लेंगे। तो हमने बताया था कि दिया हुआ महीना जब हम देख लेते हैं कौन सा हम ले रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए हम एक पहला महीना है यानी कि जनवरी ही है, तो 31 भी ले सकते हैं लेना चाहें। अगर नहीं लेना चाहते हैं, कॉमन तौर पर देखना चाहेंगे तो हम 30 ही लेंगे। तो यहाँ से हम ले लेंगे कितना, 30 ले लेंगे। ये हो जाएगा 30, 3 और 3 2 5, 53, और यहाँ पर हो जाएगा 24। यहाँ पर देखिए एक था, हमने वहाँ से एक वर्ष फिर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 12 और यहाँ पर बचे 2022। यहाँ पर देखिए 11 लिखा हुआ था और यहाँ पर हो गया 2010। ठीक है, तो अब हम इसमें से निकाल देंगे। 13 में से 4 गए 9, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 0 हो गया। और 2022 में से 2010 जब निकालेंगे तो बचेगा 12। तो किसी भी बच्चे की इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ अगर देखेंगे तो हो जाएगी 12 वर्ष 1 माह और 29 दिन। ये हमारी करेक्ट डेट होगी। अगर हम यहाँ से 31 दिन का महीना लेते हैं तो हमारी यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, 30 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ निकालना समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखिएगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं अगर समझ में नहीं आता है। तो आज के वीडियो में बस डेट ऑफ बर्थ निकालने के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन जब हमारा अगला समय आएगा तो हम आप लोगों को मैथ के सोल्यूशन में किस तरीके से भिन्नों के सवाल आसान ट्रिक से लगाए जाते हैं ये हम आप लोगों को निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।